नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। माई सेल्फ डॉक्टर अजय जाटोलिया, एमडी होम्यो, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, JVWU. Today we will discuss about cohort study. कोहॉर्ट स्टडी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन का एक पार्ट है। अपने बात की थी कि ये कितने टाइप की होती है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी ये ब्रॉडली टू टाइप की होती है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी, इन ऑब्जर्वेशनल स्टडी वी डू नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसेस, सिंपली ऑब्जर्व द डिजीज एंड द associated factors. Second, experimental studies, deliberated intervention are made and the effect observed. इन इसमें सिर्फ इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज, observational studies, experimental study. Observational study, descriptive study, analytical study. Analytical study further divided into types: case control and cohort study. Experimental studies, randomized control trial, field trial and community trial. Observational studies, descriptive studies, analytical study, case control and cohort study. Experimental study, three main types: randomized control trials, RCTs, uses patient units of study mostly for assessing a new therapy. Field trials uses healthy individuals as units of study, mostly for assessing preventing agents. Community trials uses communities as units of studies. अब बात करते हैं कोहॉर्ट स्टडी की, जो कि आज का अपना टॉपिक है। It is made sure that none of the members in both the groups have the disease under investigation. इसमें दो ग्रुप लेते हैं डिजीज इन्वेस्टिगेशंस के लिए। बोथ द कोहॉर्ट, वन एक्सपोज्ड एंड अदर नॉन एक्सपोज्ड टू रिस्पेक्टर्स। और जो दो ग्रुप होते हैं उसमें एक को जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म या जो रिस्पेक्टर है उसके अंडर में रखा जाता है, जो कि बहुत रिस्की है, और दूसरे को उस रिस्पेक्टर से अलग रखा जाता है। आर फॉलोड अप फॉर ए डेफिनेट पीरियड, और एक सीमित समय के एक जो निश्चित समय होता है उसके लिए उसको फॉलो अप किया जाता है एट रेगुलर इंटरवल्स में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज। कोई भी बीमारी हो रही है नहीं हो रही है उसका पता लगाने के लिए एक डेफिनेट टाइम के लिए उसका फॉलो अप किया जाता है। द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज इन द एक्सपोज्ड कोहॉर्ट इज कंपेयर्ड विद द इंसिडेंस इन द कंट्रोल नॉन एक्सपोज्ड कोहॉर्ट। और जो एक्सपोज में नहीं थे उनका इंसिडेंस ऑफ द डिजीज इन एक्सपोज कोहॉर्ट इज कंपेयर विद द इंसिडेंस इन द कंट्रोल। जो कंट्रोल थे उसमें ये सब देखा जाता है नॉन एक्सपोज में। इफ द इंसिडेंस इज द एक्सपोज्ड कोहॉर्ट इज सिग्निफिकेंटली हायर, और इससे ये पता लग जाता है कि जो एक्सपोज थे उस रिस्पेक्टर में उसमें अगर सिग्निफिकेंटली हाई है वो बीमारी, तो ये कंफर्म हो जाएगी कि ये तो श्योर है कि ये बीमारी उसी रिस्पेक्टर की वजह से हो रही है। If the incidence in the exposed cohort is significantly higher than that in the control, जो कंट्रोल है उसकी तुलना में उसमें ज्यादा होती है, जो नॉन एक्सपोज रहता है उसकी तुलना में, कोहॉर्ट द एसोसिएशन इज कंफर्म। तो ये कंफर्म हो जाता है कि जो रिस्पेक्टर है वो रिस्पेक्टर है ही उस बीमारी का, ये तो पक्का साबित हो जाता है कि वो रिस्पेक्टर है। कोहॉर्ट स्टडी में अब जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टडी में अपन ने निकाला था
कोड रेशियो। इसी प्रकार से कोड स्टडी में भी रिलेटिव रिस्पेक्ट निकालते हैं। रिलेटिव रिस्पेक्ट के लिए और द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच फैक्टर्स इज कैलकुलेटेड इन कोड स्टडी। भाई रिस्पेक्टर ये हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर ही की जाती है कोड स्टडी, तो इसमें कोई बीमार तो नहीं था पहले, उसको निकालने के लिए ये रिलेटिव रिस्क निकाली जाती है। रिलेटिव रिस्क बराबर इक्वल टू इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड। जो एक्सपोज थे रिस्पेक्टर में उनको डिवाइड किया जाता है, जो नॉन एक्सपोज थे उनसे। अब क्या करते हैं, एक तो एक्सपोज कोट लेते हैं, नॉन एक्सपोज कोट। अब जो नो एक्सपोज कोट होती है उसमें किसमें जो बीमारी डेवलप हुई है उसको ए मान लेते हैं, डिजीज डेवलप्ड इन उसको ए मान लेते हैं, और जिसमें जो बीमारी नहीं हुई है उसको बी मान लेते हैं, डिजीज डिड नॉट डेवलप उसको बी, और इनको ऐड कर देते हैं ए प्लस बी। और सेकंड नॉन एक्सपोज जो ग्रुप था वो लेते हैं, उसमें बीमारी जिनमें हुई है वो ले लेते हैं, उनको सी मान लेते हैं, और जिनमें बीमारी नहीं हुई है उनको डी मान लेते हैं, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं सी प्लस डी। अब क्या करते हैं, जो ए था जो ए था जिसमें डिजीज डेवलप हुई थी उसको डिवाइड करते हैं ए प्लस बी से, एक तो जिसमें डिजीज हुई है उससे, और जो जिसमें डिजीज नहीं हुई है उनको डिवाइड कर देते हैं ए प्लस बी। अब इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड आ जाता है, इक्वल टू इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड। और नेक्स्ट में क्या करते हैं, जो नॉन एक्सपोज्ड कोड थे उसको सी अपॉन सी प्लस डी इक्वल टू इंसिडेंस अमंग नॉन माइनस एक्सपोज्ड, उनको माइनस कर देते हैं इंसिडेंस अमंग नॉन से एक्सपोज्ड को। तो इससे क्या निकल के आता है, रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क ए अपॉन ए प्लस बी सी अपॉन सी प्लस डी इक्वल टू रिलेटिव रिस्क। ये तो रिलेटिव रिस्क अपन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। कोर्ट स्टडी में बस इतना ही। दिस सेशन पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.